terms, places, times. The Indus Valley civilization is also called the हड़प्पन culture. मैंने स्टार्टिंग में ही आपको पढ़ा है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम ऑल्सो हड़प्पन कल्चर के नाम से जानते हैं. ओके. आर्कोलॉजिस्ट यूज द टर्म कल्चर फॉर अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स distinctive in style that are usually found together with a specific geographical area or period of time. अब आर्कोलॉजिस्ट जो कल्चर है, जो ये टर्म कल्चर है, वो किससे लिंक कर रहे हैं? एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट से. ठीक है, यानी कोई सामान में कुछ भी हो सकता है, घर हो सकता है, कपड़े हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, टूल्स हो सकते हैं. तो एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, जो कहीं ना कहीं शायद एक दूसरे से थोड़ा अलग और थोड़ी सी सिमिलैरिटी होल्ड करता हो, जो किसी एक जगह पे यानी एक स्पेसिफिक एरिया में पाया गया हो एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में, तो उसको हमने क्या कर दिया? लिंक कर दिया है कल्चर से. जैसे सिंपल मैं कहूँ कि जो आयरन एज है उसको आयरन एज क्यों कहा गया? क्योंकि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आयरन से बनी हुई चीज़ें, लोहे से बनी हुई चीज़ें जो हैं हमें मिली हैं लगभग हर एरिया में, तो इसीलिए हमने उसको क्या नाम दे दिया? आयरन एज. ओके. तो यहाँ पर भी कहा गया कि कल्चर एक तरह का टर्म है जिसमें हमने कई सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ इकट्ठा करके कहा है कि ये एक जगह पे एक ही टाइम पीरियड में पाए गए हैं, तो ये एक कल्चर को बिलोंग करते हैं. ओके. In the case of Harappan culture, this distinctive objects include seal, beads, weights, stone, blades, and even baked bricks. अब इसमें जो कल्चर की मैं बात कर रही थी, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो हमारा ये कल्चर है उसमें जो ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं? सील्स यानी मोहरे, बीड्स यानी वो जो मोतियाँ, ठीक है, मोती के माला या मोतियाँ आप समझ लो, वेट, वेटिंग सिस्टम था हमारे उस ज़माने में, ठीक, तो जो वेट्स यूज़ किए जाते थे, तौलने के लिए जो वेट्स यूज़ किए जाते थे, स्टोन ब्लेड्स, ओके, स्टोन के बने हुए औजार, चाकू टाइप चीज़, ओके, एंड इवन बेक्ड ब्रेड्स, जो आपके ईंटें होते हैं वो भी बेक्ड ईंटें. ओके. तो ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट फीचर है आपका हड़प्पन सिविलाइजेशन का, दैट देयर वाज अ बेक्ड ब्रिक कॉन्सेप्ट्स. अब ये ऑब्जेक्ट्स आपको मिले हैं, तो मिले कहाँ हैं? हमने कहा ना कि अभी कल्चर है तो कल्चर में ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, और हमने बताया कि एक पर्टिकुलर एरिया में जब ये हमें कई सारे तरह के ऑब्जेक्ट्स मिले हैं एक ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड पे, तो हमने उसका नाम दिया कल्चर. अब सेकेंड उसमें हमसे क्या बता रहा है कि जो हड़प्पन कल्चर है उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स थे? तो वो थे सील्स, बीड्स, वेट्स, स्टोन ब्लेड्स एंड बेक ब्रेड्स. ओके. अब तीसरा क्या कंटेंट आ रहा है कि ये ऑब्जेक्ट्स हमें मिले कहाँ? दिस ऑब्जेक्ट्स वेर फाउंड फ्रॉम एरियाज एज फार अपार्ट एज अफगानिस्तान, जम्मू, बलूचिस्तान एंड गुजरात. ओके. तो ये क्या है? ये एरिया बता रहा है कि ये जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स मिले हैं हमें, वो मिले कहाँ से हैं? तो अफगानिस्तान, जम्मू एरिया, बलूचिस्तान और गुजरात एरिया. ओके. Named after Harappa, the first site where the unique culture was discovered. सबसे पहले ये भी एक चीज़ समझ लीजिए कि हड़प्पन सिविलाइजेशन क्यों कहा गया है इंडस वैली सिविलाइजेशन को? क्योंकि सबसे पहली जगह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोजी गई थी वो आपका हड़प्पा एरिया था. ओके. सो इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है. सो नेम्ड आफ्टर हड़प्पा द फर्स्ट साइट, ठीक है, जो हड़प्पा है जो पहली साइट वहाँ पे खोजी गई थी, और उसके यूनिक कल्चर्स के बेसिस पे द सिविलाइजेशन इज डेटेड बिटवीन 2600 एंड 1900 BCE. ओके. ये जो सिविलाइजेशन है उसका टाइम पीरियड क्या बताया गया? 2600 से लेकर 1900 BCE. BCE आपको याद है बिफोर कॉमन एरा कंटेंट. ओके. और ये 2600 से 1900 क्यों है? क्योंकि आपको पता है कि ये क्यों है, आपका डिक्रीजिंग कंटेंट पे चलता है. ओके.
देयर वेर अर्लियर एंड लेटर कल्चर्स ऑफन कॉल्ड अर्ली हड़प्पन एंड लेट हड़प्पन। ओके, ये तो आपका टाइम पीरियड जब कहते हैं ना एक पीक पे रहा होगा कल्चर, लेकिन इसी के अलावा आपका और भी रिलेट करता है, यानी ये जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो 3 कल्चर में डिवाइड हो रहा है। एक हो गया अर्ली कल्चर जहाँ से इस सभ्यता की शुरुआत हुई होगी, ठीक है। एक आपका वो पीरियड जो कि आपका पीक पॉइंट रहा होगा, और एक वो टाइम पीरियड जब ये सिविलाइजेशन धीरे धीरे क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है। तो हमारे पास अर्ली हड़प्पन और लेट हड़प्पन पीरियड भी है। वही दूसरी तरफ द हड़प्पन सिविलाइजेशन इज समटाइम्स कॉल्ड द मैच्योर हड़प्पन कल्चर टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम दीज कल्चर्स। तो ये जो आपका पीक टाइम पीरियड मैंने कहा जो 2600 से 1900 वाला है, वो क्या है, वो टाइम पीरियड है जबकि ये सिविलाइजेशन सबसे ज़्यादा डेवलप रही होगी और इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग रही होगी। तो इस टाइम पीरियड को हमने नाम क्या दिया है, मैच्योर हड़प्पन कल्चर। इसके पहले जब ये सिविलाइजेशन बस रही होगी तो वो अर्ली से हड़प्पन कल्चर रहा होगा, और जब ये सिविलाइजेशन डिक्लाइन हो रही होगी तो ये आपका लेटो हड़प्पन कल्चर रहा होगा। ओके, सो हड़प्पन कल्चर जो है वो आपका 3 पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइडेड है। अब देखो यहाँ पर आपका पिक्चर भी नज़र आ रहा है, बीड्स का, वेट्स का, ब्लेड का। ओके, नीचे जो है आपको बीड्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर वेट्स नज़र आ रहा है राइट हैंड साइड, इधर देखो ब्लेड्स नज़र आ रहे हैं, स्टोन के बने हुए चाकू एक तरह से समझ लीजिए, ठीक। तो दिस इज द फर्स्ट कंटेंट ऑफ इट। ये हमारे चैप्टर का इंट्रो है।